नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोटा राजस्थान। राजस्थान तकनीकी विद्यालय के अधिकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान आइए बात करते हैं। विश्वविद्यालय गेट, यहाँ प्रोफेसर्स, टीचिंग स्टाफ के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी पेंशन की मांग को लेकर बैठा हुआ है। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार अभी तक इस विश्वविद्यालय में पेंशन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। आइए हम बात करते हैं क्या है मैटर। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए जिसके अनुरूप सभी स्वायत्त संस्थाओं को राजस्थान सरकार की पेंशन दी है। कई संस्थानों ने तुरंत गति करके पेंशन लगा दी है और लोगों को पेंशन मिल रही है, परंतु आरटीयू अभी तक न कोई सूचना दी गई है आरटीयू के द्वारा कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, काम करने वाले कर्मचारियों को, न ही किसी तरह का कोई आदेश जारी किया। इसलिए सब रिटायर्ड प्रोफेसर्स, काम करने वाले प्रोफेसर, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद खुले और सरकार को भी ज्ञात हो तो विश्वविद्यालय में क्या होगा। सर, आपसे अभी तक प्रशासन ने बात नहीं की क्या? नहीं, हमने टाइम मांगा था, उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, पर अपॉइंटमेंट नहीं दिया। रजिस्ट्रार या एचवीसी वगैरह इनसे किसी से कोई वार्ता नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है कर्मचारियों की, प्रोफेसर और कर्मचारियों से बात ओपीएस देने के लिए। लेकिन एक बताऊँ, राज्य सरकार की तो मंशा है और डिपार्टमेंट्स में तो ये सारा पेंशन का इवन ये है कि जो रिटायर हो गए उनके पीपीओ भी जारी हो गए हैं। हमारे यहाँ आपके राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, जबकि आप जैसा बता रहे हैं कि लोगों ने पैसा भी जमा कर दिया है अपना, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब प्रॉब्लम तो प्रशासन को मालूम है, प्रशासन की क्या इच्छा है वो जाने। हम उनकी नींद ही तोड़ने के लिए तो बैठे नहीं। बाय द वे, पेंशन नहीं होती है तो राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना हुई है, तो ऐसा लगता है राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है, परंतु राजस्थान सरकार के आदेश विश्वविद्यालय पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि बॉम्ब इसमें डिसीजन नहीं लेती। बॉम्ब इसमें पहले ही डिसीजन ले चुकी है, ओल्ड पेंशन लगाएंगे। सर, इसमें आप यहाँ कोटा के जो राज्य सरकार में जनप्रतिनिधि हैं, जैसे शांति धारीवाल जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन लोगों से आपकी बात हुई नहीं हुई? नहीं, अभी किसी से कोई वार्ता नहीं। आपका शुभ नाम बताइए। डॉक्टर GS रघुवंशी, रिटायर्ड प्रोफेसर। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के धरने पर बैठे हुए एक और कर्मचारी हैं, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम PP गुप्ता है, रिटायर सेक्शन ऑफिसर है और फरवरी 2020 में मैं रिटायर हुआ। गुप्ता जी, ये जो राजस्थान सरकार ने पेंशन के लिए ओपीएस लागू करने के लिए जो ऑर्डर जारी किए हैं, आपके यहाँ क्या परेशानी है? हमारे यहाँ परेशानी है कि जब जैसे राज्य सरकार ने ओपीएस के आदेश जारी किए हैं, उसके तदनुसार आरटीयू ने विकल्प पत्र भराना शुरू कर दिया। राज्य सरकार ने धीरे धीरे 3 या 4 बार विकल्प पत्र की तारीखें एक्सटेंड करते गए हैं। आज भी वो 31 अक्टूबर रखी गई है, लेकिन हमारे जितने भी 125 रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिसमें प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारी, तो उन्होंने सबने अपने विकल्प पत्र भर दिए हैं और जैसे जैसे राज्य सरकार के अनुसार राशि जमा मांगी गई थी वो राशि भी जमा करा दी गई है, जिसमें लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए यहाँ आरटीयू के फंड में जमा कर दिए गए हैं। लेकिन आगे की कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है, जो कर देनी चाहिए थी। ये कौन करेगा? ये आरटीयू प्रशासन करेगा, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से तो ये स्पष्ट आदेश है कि हमने पेंशन के लिए, ओपीएस के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब अपने स्तर पर जो सक्षम संस्थाएं हैं वो इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जो कि इसके लिए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रशासन से मिला है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि जो हमारे आज से जो 15 साल से भी जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उन्होंने जाना कैसे कैसे ये पैसे यहाँ आकर कर्जे पर लेकर यहाँ जमा करवाए हैं। कोई ब्याज पर लेकर जमा करवाए हैं, लेकिन आज उसको 4 महीने हो गए हैं और अभी उस पर इतनी गति शुरू नहीं हुई है जो हो जानी चाहिए थी।
ये कार्य आरटीओ प्रशासन स्तर पर ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, अब इसको करना है। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति अभी मुझे इतनी लग नहीं रही है कि ये काम आगे बढ़े। सर एक चीज़ बताइए, गवर्नमेंट यदि कोई नियम या कोई ऑर्डर जारी करती है तो उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, लेकिन गवर्नमेंट को पता कैसे लगे कि यहाँ ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? इसके लिए आपने क्या किया है? हमने यहाँ पर यह चिट्ठी भी यहाँ पर दी थी, व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से भी। नहीं, यहाँ चिट्ठी से मतलब नहीं है, सरकार का आदेश है पेंशन लागू करना, तो आपने सरकार को इस मामले में अवगत कराया है? हाँ, चिट्ठी देके राज्य सरकार को हमने मेल भी किया है और चिट्ठी भी व्यक्तिगत रूप से भेजी है कि हाँ, हमारे धनंजय गुप्ता जी हैं जो 89 साल के हैं और वो कल जयपुर से यहाँ आकर ये सत्याग्रह पर भी बैठे हैं और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे वीसी साहब को भी कल चिट्ठी दी है, व्यक्तिगत तौर पर उसकी रिसिप्ट ली हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये चिट्ठी भेजी गई है कि भाई हमारी ये इतनी शिथिलता क्यों बरती जा रही है हमारे पेंशन में, ओटीएस में, जबकि सरकार ने स्पष्ट आदेश कर दिए कि अपने अपने संस्थाएं इसको लागू करें, जबकि सभी लोगों ने पैसे जमा करा दिए हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि जो आप बता रहे हैं 130 140 जो भी कर्मचारी हैं रिटायर, उनमें तो बड़ा रोष व्याप्त है। हाँ, काफी, तभी तो यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। और ये रोष सरकार के खिलाफ भी जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सरकार ने इसको करे तो इसको उसमें खुद को मतलब इसमें रुचि लेनी चाहिए कि भाई ये क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये इसको जल्दी से जल्दी इसको लागू करवाएं